सीधे रुक कर लेंगे बड़ी खबर की और छत्तीसगढ़ में हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार। 3 नए विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें, राज्यपाल रमेश डेका ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान मौजूद रहे। गजेंद्र यादव, खुशवंत साहिब ने शपथ ली। राजेश अग्रवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद दिल्ली रवाना होंगे तीनों मंत्री और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से वापसी के बाद तीनों में होगा विभागों का बंटवारा। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। साय कैबिनेट को 3 नए मंत्री मिल चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह की। सबसे पहले गजेंद्र यादव, फिर खुशवंत साहिब और उसके बाद राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। और चलिए हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद अख्तर और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं पुष्पांजलि। पहले मैं रुक करना चाहूंगी पुष्पांजलि का। पुष्पांजलि, 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और हम लगातार ये अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साय कैबिनेट अब और मजबूत हो चुकी है। 3 नए मंत्री जब मिल गए हैं तो विभागों का बंटवारा होगा और छत्तीसगढ़ में जिस चीज को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब अब विपक्ष को भी मिल चुके हैं। क्या अपडेट से कहां पर आपकी मौजूदगी है? लगभग 2 साल बाद जो है साय कैबिनेट है वो पूरा होने जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजभवन के बाहर में खड़ी हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंदर मौजूद है और राज्यपाल ने तीनों मंत्रियों को जो है वो शपथ दिला दी है। गजेंद्र यादव और राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब, ये तीनों जो हैं वो अब शपथ ले चुके हैं राजभवन से और राजभवन में काफी खास माना जा रहा है ये दिन। माफ कीजिएगा ऋषिका, माफ कीजिएगा। मैं राजभवन के सामने हूँ और लगातार जो समर्थकों की भीड़ है, जो लोगों की भीड़ है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल साय कैबिनेट पूरी तरह से पूरा हो चुका है। यहाँ पर हरियाणा के तर्ज पर जो है 14 मंत्री बना दिए गए हैं और अब जो है ये दिल्ली रवाना हो जाएंगे तीनों मंत्री, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, और इनका फिर विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ लोगों की लगी हुई है। जो ये उनकी भीड़ है जो समर्थक है, जो नए विधायक मंत्री बनाए गए हैं, उनका जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार उनके जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और खासकर जो उनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कि उनके क्षेत्र का जो है अब विकास जो है, चहुमुखी विकास जो है वो अब किया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर मंत्रियों का जो संशय है वो लगातार 2 साल से जारी था और लगभग 2 साल बाद मंत्रियों का जो पूर्ण रूप से गठन कर दिया गया है, यानी कि साय कैबिनेट पूरी तरह से संपूर्ण हो चुका है और अब अलग अलग विभाग जो है तीनों मंत्रियों को दे दिए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के पास कई सारे विभाग थे, जिस वजह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही थी कि काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन विभागों में गड़बड़ियां चल रही हैं। तो अब वो जो विभाग है वो अलग अलग मंत्रियों को बांट दिए जाएंगे, जिससे जो काम है वो सुचारू रूप से चलेंगे। गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म से आते हैं, माफ कीजिएगा जाति से आते हैं। जो छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, इसी कड़ी में जो 3 मंत्रियों को है वो बनाया गया है। एक तो ऐसी वर्ग से आते हैं, एक ओबीसी से और एक जनरल से, तीनों को अलग अलग कैटेगरी से लिया गया है और खासकर छत्तीसगढ़ में
जाति के नाम पर जो है लगातार साधने की कोशिश की जाती है, उसी कड़ी में इस बार भी इसे ध्यान में रखते हुए जो गजेंद्र यादव है वो ओबीसी से चलकर आते हैं, वो दुर्ग विधानसभा के विधायक हैं, और जो राजेश अग्रवाल है वो अंबिकापुर से विधायक हैं, और जो गुरकिशन साहब है वो आरंग विधानसभा से विधायक हैं, और तीनों अलग अलग संभाग है, और संभागों को भी इस पे ध्यान में रखा गया है, खासकर जाति को भी ध्यान में रखा गया है, और कहा ये भी जा रहा है कि गुरकिशन साहब जो है तो वो युवा चेहरा है, क्योंकि युवा चेहरा यहाँ छत्तीसगढ़ में युवा चेहरा काफी है, जिनको जो उनके पसंद करने वाले काफी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो युवा चेहरा का जो एक फायदा है वो उनको मिलते हुए नजर आ रहा है। और राजभवन के सामने मैं खड़ी बिल्कुल हुई देखिए, हूँ, शपथ ग्रहण आपकी समारोह मौजूदगी पुष्पांजलि वहां पर है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह अब हो चुका है और अब रवानगी होगी तीनों मंत्रियों की दिल्ली के लिए। इसको लेकर आगे मैं आपसे अपडेट्स लूंगी। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं, अंबिकापुर से हमारे साथ जावेद अख्तर और दुर्ग से रवि सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करेंगे अंबिकापुर का। आप जावेद, आपकी मौजूदगी कहां पर है? और देखिए, अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, ऐसे में कहां आपकी मौजूदगी है? कार्यकर्ताओं से क्या कुछ आपकी बातचीत हो पा रही है और क्या माहौल है वहां पर? जी ऋतिका, इस समय हम लखनपुर के विधायक जो राजेश अग्रवाल हैं, जो देर में शपथ किया गया मंत्री का, हम उनके घर के बाहर खड़े हैं और कार्यकर्ता के बीच आप देख सकते हैं कितने भीड़ भाड़ है और कितने जश्न के माहौल है। बम पड़ाका मिठाई खिलाया जा रहा है, कितने का खुशी। पूरा लखनपुर को अपार खुशी है, जितने जनता है सभी को बहुत ही खुश है कि आज हमारे विधायक जी मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। बहुत अपार खुशी है, लोग खुशी का आप बयान नहीं कर सकते इतना हम ध्यान देते कि मंत्री बन जाएंगे राजेश अग्रवाल। चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा जो गढ़ रहा सिंहदेव जी जैसे को, जो जिनके मैन्युफैक्चर थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जगह कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसे दिग्गज को हराने वाले हमारे विधायक जिनको 100% उम्मीद थी कि पहली ही सरकार में उनको मंत्री का पद मिलेगा, लेकिन कार्य सरकार का धन्यवाद आप ही बने, लेकिन बने हैं हमारे ऊर्जावान जो विधायक हैं, मंत्री के रूप में पूरे अपने जो भी विभाग मिलेगा उसका पूर्ण दायित्व के साथ निर्वहन करेंगे और नंबर 1 मंत्री के रूप में विकास की बात करें विकास की बात सरगुजा प्रभाग में पूरा विकास जो पिछड़ा वर्ग रहा 70 साल से जहाँ पे विकास हुआ, आज वो विकास की गंगा इनके कार्यकाल में पूरा हर किसी को भी है कि हमारे सरगुजा अंचल जो पहाड़ी क्षेत्र पे आदिवासी क्षेत्र में घिरा हुआ है, उसका उस एरिया में पूरा विकास की गंगा बहेगी। खुशी हो रही है क्योंकि हमारे विधायक जी जब से बने हैं तो कांग्रेस की सरकार में टीएस बाबा जो सरगुजा महाराजा है उनको हरा कर आए। 15 साल तक जहाँ जहाँ कुछ नहीं कर पाए थे वहाँ सब क्षमा रहा है और चारों तरफ अंबिकापुर को दिया हर रोड में 4 लेन का विस्तार हो गया है। विधायक राजेश अग्रवाल जी का देन है और पूरे जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। आज जो मंत्री बने हैं हम विष्णु देव साय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। देख सकते हैं हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं जो खुशी मना रहे हैं। जब उनको माहौल है राजेश अग्रवाल के निवास में देखने को मिल रहा है, खुशी कैसे देख रहे हैं। म्यूट कर दे रहा हूँ, बहुत आवाज आता है। सरकार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो माननीय विधायक राजेश अग्रवाल जी को आज मंत्री का पद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सरकार जी को यहाँ लड्डू खिलाया जा रहा है, पटाखा फोड़ा जा रहा है पूरे क्षेत्र में। आज सरगुजा के साथ पूरा माहौल चकाचक बना हुआ है। ये देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं जो खुशी जाहिर नहीं किया जा सकता है, खुशी बिल्कुल। अब देखिए जावेद, आपने जिस तरह से कार्यकर्ताओं से बात की, समर्थकों से बातचीत की, और हम सुन पा रहे हैं कि देखिए समर्थकों में खुशी तो है, कार्यकर्ताओं में खुशी है और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल हर जगह बन चुका है। और चलिए, रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दुर्ग से। रवि, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है, कहाँ आपकी मौजूदगी है? वहां पर कार्यकर्ता और समर्थकों से क्या बातचीत हुई आपकी, क्या माहौल है वहां पर? चलिए, शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पुष्पांजलि मेरे साथ लगातार बनी हुई है रायपुर से। कि दुर्ग शहर के जो विधायक है गजेंद्र यादव, हेलो, चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से रवि की आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। पुष्पांजलि, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अब देखिए, मंत्री पद की शपथ हो चुकी है, समारोह हो चुका है और अब तीनों मंत्रियों की रवानगी होनी है।
दिल्ली, कब ये समय तय किया गया है, कब तीनों मंत्री दिल्ली जाएंगे? और कहा जा रहा है कि जो विभागों का बंटवारा है वो मंत्रियों के लौटने के बाद ही जो है वो किया जाएगा। ऐसे में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा सकता है, क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि आज तीनों मंत्री जो है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे और हाईकमान से मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका जो दौरा है, माफ कीजिएगा, वो काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि उनके दिल्ली से वापस आने के बाद ही जो विभागों का बंटवारा है वो किया जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी विभाग उनको दिए जाएंगे वो मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के पास है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बंटवारा है वो जल्दी कर दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, कुछ दिन बाद ही जो बंटवारा है वो कर दिया जाएगा। और कहा ये जा रहा है कि जो गुरु कुशल साहिब है वो उनको संस्कृति विभाग जो है वो दिया जा सकता है। सामाजिक कार्य में वो हमेशा से शुरू से जुड़े रहे हैं और वो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, आदिम जनजाति के अध्यक्ष रहे हैं, और उसके बाद आज उनको मंत्री बना दिया गया है, जिसपे उनको जो है संस्कृति विभाग दिया जा सकता है। और गजेंद्र यादव और जो माफ कीजिएगा राजेश अग्रवाल है, उनको अलग अलग विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो फाइनल है वो नहीं आ पाया है, किसी भी तरह से बात जो फाइनल नहीं हो पाई है वो दिल्ली हाई कमान से मिलने के बाद ही जो विभागों का बंटवारा है वो किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग है वो अंबिकापुर के जो विधायक यानी कि जो मंत्री अभी बनाए गए हैं राजेश अग्रवाल, उनको दिया जा सकता है और गजेंद्र यादव को भी इसी तरह से विभाग दिए जाएंगे। तो तीनों मंत्रियों को बराबर से जो विभाग का बंटवारा है वो उनके दिल्ली वापसी के बाद कर दिया जाएगा। जी रिविका। बिल्कुल पुष्पांजलि, और देखिए अब लगातार इसको लेकर बातचीत की जा रही थी, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, और अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, मंत्रियों का दिल्ली जाना और फिर उसके बाद वापसी में होगा विभागों का बंटवारा। और चलिए हमारे साथ जावेद लगातार बने हुए हैं। जावेद, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। और देखिए समर्थकों का जिस तरह से कहना है, कार्यकर्ताओं का जिस तरह से कहना है, लंबे समय तक जिस तरह से वहां पर विधायक की मौजूदगी रही है, जो उन्होंने जनता का विश्वास जीता है, और उसी वजह से मंत्री पद की ये नई जिम्मेदारी उन्हें मिल रही है। अगर मैं अंबिकापुर की जनता की बात करूं तो उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनकी क्या प्रतिक्रिया मिल रही है, जिम्मेदारी से उनमें क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जावेद, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। कर दिया यार। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद कोई तकनीकी समस्या है जिस वजह से जावेद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और पुष्पांजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पुष्पांजलि, देखिए हम अंबिकापुर की तस्वीरें भी अभी दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय के बाहर है, समर्थकों से उन्होंने बातचीत की है और खासा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, वहां पर कार्यकर्ताओं को लेकर, इन तीन नए मंत्रियों को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं? क्योंकि देखिए हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत भी थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रशासनिक जो कामकाज है उसको सुदृढ़ बनाने की दिशा में, मजबूत बनाने की दिशा में। और लगातार हम ये बता रहे कि जब तीन नए मंत्री अब मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं तो साई कैबिनेट अब और ज्यादा मजबूत हो चुकी है, यानी कि और बेहतरी से अब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जी बिल्कुल ऋषिका, देखिए कि यहाँ पर जो मैं अभी राजभवन के सामने खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है और समर्थकों की जो भीड़ है वो थोड़ी देर पहले काफी भीड़ लगी हुई थी और अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। हमने समर्थकों से भी बात करने की कोशिश की थी तो समर्थकों ने का साफ तौर पर कहना था कि जो दुर्ग विधानसभा के जो विधायक अभी मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र यादव, उनसे उनको बहुत सारी उम्मीद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब दुर्ग क्षेत्र का जो चहुमुखी विकास जो है अब होने
वाला है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है और जो खासकर जो क्षेत्र की जनता है, जो मंत्री बनाए गए हैं, उसकी जो जनता है उनको काफी उम्मीद लेकर बैठी है। चाहे वो गुरु कुशवंत साहब के समर्थक हो, चाहे वो गजेंद्र यादव के समर्थक हो, चाहे वो राजेश अग्रवाल के समर्थक हो, तीनों मंत्री जो नए बनाए गए हैं उनके समर्थकों में एक आस जगी है कि उनके क्षेत्र का जो अब है चहुमुखी विकास जो है वो किया जाएगा। अलग अलग संभागों से चलकर ये आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चलकर आते हैं, और खासकर जो अलग अलग जाति से जो मंत्री है वो चलकर आते हैं। तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। गजेंद्र यादव जो है वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और तो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, दुर्ग क्षेत्र के लोग हैं, उनकी उम्मीद जो है वो बढ़ गई है कि जो मंत्री जी हैं वो अब हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे। और खासकर गुरु कुशवंत साहब के जो समर्थक है वो आरंग क्षेत्र, आरंग विधानसभा से चल के आते हैं। यहाँ पर सतनामी वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं, और सतनामी समाज के वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने पहले भी काफी कुछ किया है, और उनके मंत्री बनने के बाद एक बार फिर से उनकी आस जगी है, और उनका एक बार फिर से कहना है कि आरंग विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां पर का चहुमुखी विकास होगा। और जो आरंग विधानसभा है वो रायपुर संभाग में आता है, और रायपुर संभाग हमने पहले भी देखा था कि सबकी नजरें जो थी मंत्री बनने के लिए वो रायपुर संभाग से थी। तो रायपुर संभाग में एक मंत्री बना दिया गया है, गुरु कुशवंत साहब को इससे मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है और काफी खास खबर है, और जनता के लिए काफी खुशी की खबर है कि रायपुर संभाग से गुरु कुशवंत साहब को जो है वो मंत्री पद दिया गया है। और जो गजेंद्र यादव है वो दुर्ग विधानसभा के हैं, और जो राजेश अग्रवाल है वो अंबिकापुर से चल के आते हैं। अंबिकापुर में उनकी अगर मैं बात करूं तो ये जंगली इलाका है, जंगल के लोग यहाँ पर जो जंगल है वहाँ ज्यादा है, और ज्यादातर वहाँ के जो लोग हैं वो भी राजेश अग्रवाल से जो है वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि लगातार वो उस क्षेत्र में काम करेंगे। हालांकि पहले भी इस क्षेत्र में वो काम कर चुके हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद जो चहुमुखी विकास है अंबिकापुर का वो हमें देखने को मिल सकता है। और खास बात ये भी है कि जो राजेश अग्रवाल है उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराकर वो अंबिकापुर की सीट उन्होंने जीता था। तो काफी खास मान, और उनका जो जीत है वो काफी ऐतिहासिक भी माना गया था, क्योंकि टीएस सिंहदेव जो रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री वो कभी हारे नहीं थे, जिसके बाद उनको राजेश अग्रवाल ने हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये काफी अहम खबर थी और काफी अच्छी खबर थी, और काफी ऐतिहासिक दिन अंबिकापुर के लिए था, क्योंकि वो राजा कहलाते हैं टीएस सिंहदेव वहां के, और उनको वो हराकर राजेश अग्रवाल विधायक बने थे और अब वे मंत्री बन गए हैं। हालांकि अभी उनको विभाग नहीं दिए गए हैं, विभाग जो है कुछ दिन बाद बांट दिए जाएंगे। वो अभी फिलहाल दिल्ली जाएंगे, तीनों मंत्री दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाकर जो हाईकमान से वो मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात करने के बाद वो वापस लौटेंगे, वापस लौटने के बाद जो है उनको अलग अलग विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे, क्योंकि जितने भी अभी विभाग हैं उनको जो दिए जाएंगे वो मुख्यमंत्री के पास है जो विभाग। और इसमें विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना था कि वो लगातार निशाना साध रही थी कि जो मुख्यमंत्री के पास जितने भी विभाग है उसमें गड़बड़ियां चल रही है, जिस वजह से जो काम है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। लेकिन अब पुष्पांजलि, और इसी वजह से हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास विभाग ज्यादा थे, और ऐसे में जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास को अब गति मिल जाएगी, क्योंकि 3 नए मंत्री और शामिल हो चुके हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जब इस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया गया, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, और 3 नए मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। तीनों की रवानगी होगी दिल्ली, और फिर उसके बाद दिल्ली से लौटने के बाद होगा विभागों का बंटवारा।